आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और इसमें जो भारतीय नागरिक हैं प्लस जो भारतीय विदेशी नागरिक हैं उनसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो संबंधित फील्ड के अंदर, क्षेत्र के अंदर स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता रखने वाले जो उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन है, पे स्केल है, वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग है। प्लस इसके अंदर जो समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है आपकी क्वालिफिकेशन और पे लेवल रहेगा। तो ये परमानेंट पोस्ट हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं हाई फाई जो है पे स्केल है। ये पे स्केल आपके सामने दिया हुआ है। ये प्रोफेसर का पे स्केल है और ये एसोसिएट प्रोफेसर का पे स्केल है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल है। तो ये परमानेंट पोस्ट हैं। मैं आपको एक एक करके जो है इनके लिए जो निर्धारित क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अपन प्रोफेसर के लिए। प्रोफेसर के लिए कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है? तो पहली बात कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में यानी रिलेटेड विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। कम से कम 55% मार्क्स उसमें होने चाहिए। दूसरी बात, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय के अंदर या संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर आपके पास में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेसर के पद पर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर कार्य करने का, टीचिंग का आपके पास में कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और चौथी बात जो है कि यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर आपके कम से कम 10 पेपर पब्लिश्ड जो है वो होने चाहिए। ठीक है। पांचवी बात क्या है कि आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 120 मार्क्स होना चाहिए। ये सब बातें इनमें दे रखी है। ये इंग्लिश के अंदर है, मैंने आपको हिंदी के अंदर जो है इनको समझाया है। आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं। बात करें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यताएं हैं, तो इसके अंदर पहली जो बात है एसोसिएट प्रोफेसर की योग्यता के अंदर कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में, रिलेटेड विषय के अंदर, कंसर्न्ड विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी बात, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का, टीचिंग का कम से कम 8 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करते हुए टीचिंग का आपके पास में 8 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 8 वर्ष का आपके पास में रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथी बात क्या है, यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर कम से कम आपके 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। और पांचवी बात, आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 मार्क्स होना चाहिए। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के योग्य है? पहली बात, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, आप यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर
अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप पीएचडी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी पीएचडी जो है वो किस प्रकार की मान्य होगी, इन सभी पदों के लिए, चाहे प्रोफेसर की बात हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर की बात हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो, जहाँ तक पीएचडी की डिग्री की बात है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पीएचडी है वो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, ठीक है, या आपकी पीएचडी की जो डिग्री है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है, मिली भले ही आपको बाद में हो, रजिस्ट्रेशन पहले का है, डिग्री भले ही आपको बाद में मिली हो, तो भी आप अकेले पीएचडी बेस पर जो है अप्लाई करने के योग्य हैं, आपकी पीएचडी जो है वो मान्य होगी। लेकिन ये 11 जुलाई 2009 से पहले की अगर पीएचडी है तो वो तभी मान्य होगी जब आप, ये देखिए आपके सामने दिया हुआ भी है, आप क्या करेंगे, एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। वो प्रमाण पत्र संबंधित यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, उस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार या डीन जो है वो एक प्रमाण पत्र आपको बना करके देगा। वो प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए और उस प्रमाण पत्र में ये 5 बिंदु जो है वो प्रमाणित किए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 5 बिंदु जो है वो प्रमाणित किए जाएंगे। उस सिचुएशन में अगर आपकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है या पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है तो भी वो मान्य होगी, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ तक नेट के आधार पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जिन विषयों के अंदर यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं कराया जाता है, उस विषय के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 55% मार्क्स के आधार पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। पीजी के अंदर मास्टर डिग्री के बेस पर भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। और चाहे प्रोफेसर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, आपकी जो पीएचडी की डिग्री है अगर वो विश्व की टॉप 500 जो रैंक वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से किसी यूनिवर्सिटी से आपने प्राप्त की है तो भी आप पीएचडी बेस पर अप्लाई करने के योग्य हैं। आपकी पीएचडी की जो डिग्री है वो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। ये बाकी निर्देश आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर और PWBD यानी विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके अंदर 5% की छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, उनको आयु सीमा के अंदर भी 5% की छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी पीएचडी की डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की प्राप्त की हुई है, 19 सितंबर 1991, ये डेट देख सकते हैं आप, 19 सितंबर 1991 से पहले की प्राप्त की हुई है, तो उनको क्या किया जाएगा, पीजी की डिग्री के अंदर जो है 5% का लाभ प्रदान किया जाएगा, यानी वो 55% बेस के आधार पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आप देखिए टोटल जो पोस्ट है इसमें वो कितनी है, अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, ये देख सकते हैं आप, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ये पोस्ट का नाम है, वो पोस्ट किसके लिए रिजर्व है ये है, और इसके साथ साथ में जो स्पेशलाइजेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी वो तो अनिवार्य योग्यता है। इसके अलावा जिस डिपार्टमेंट के अंदर, जिस विषय के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय की, उस डिपार्टमेंट के सामने ये विशेषज्ञता भी लिखी हुई है, तो ये भी आपके लिए अनिवार्य है, ये भी आप में होनी चाहिए। तो ये आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, जिस विषय में, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके सामने अलग से विशेषज्ञता का भी इसमें उल्लेख किया गया है, ये भी आप में अपेक्षित है, ठीक है। ये आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से, आराम से इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप,
अगर आप एक से अधिक डिपार्टमेंट के लिए या एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको सेपरेट अलग अलग अप्लाई करना होगा। ठीक है, एक ही आवेदन फॉर्म जो है वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए मान्य नहीं होगा। ठीक है, आवेदन आपको इसमें ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है, हार्ड कॉपी भी नहीं भेजनी है, ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के अंदर ही आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन होकर के अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर और अलग अलग जो है कैटेगरी के अनुसार पोस्ट जो है वो रिजर्व की गई हैं। ये पूरा विज्ञापन आप देख सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, अंतिम तिथि क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट कितनी है वो भी आपके सामने आ जाएंगे। अभी ये 45 हो चुकी हैं। इसके बाद देखिए आप ये देख लीजिए आप टोटल जो पोस्ट हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टों को मिला करके तो टोटल पोस्ट हो गई 59 यानी 59 पोस्ट। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, जो सामान्य निर्देश है वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप इसमें और पढ़ सकते हैं अच्छी तरह। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको महत्वपूर्ण कि इसमें जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस पर होगा। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए जो अभ्यर्थी छांटे जाएंगे वो एपीआई स्कोर के आधार पर पहले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की जो स्क्रूटनी कमेटी है उस स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कॉल जो है वो ईमेल के जरिए किया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू बेस के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप पढ़ लीजिए। बाकी आपको मैंने बेसिक जो निर्देश हैं वो बता दिए हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं उस टाइम पर आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स अपने शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, पर शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, कास्ट वाले से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन जो फीस है उसका प्रूफ, ये सब आपको जो है ओरिजिनल लेकर के उपस्थित होना होगा। तो इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 29 दिसंबर 2023 साय 5:30 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो आवेदन शुल्क कितना है, इसमें देखिए आप ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 2000 रुपये। और बाकी के जो अभ्यर्थी हैं चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, विकलांग कैटेगरी का हो या महिला कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, उनका कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ठीक है, उनको कोई शुल्क नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप इसमें अप्लाई करें। लास्ट जो आवेदन की तिथि है वो 29 दिसंबर, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।